हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। हम रोज़ाना इसी तरह से हम स्टेट पीसीएस की जो एग्ज़ाम होती है, एक दिवसीय एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और पूछने की उम्मीद भी है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास ये एक एमसीयू है जिसमें क्वेश्चनों के बारे में हम जानेंगे। बिना देरी किए हम इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम आज का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो आज हम देखेंगे इसमें क्या दिखाया गया है। तो पहला प्रश्न, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड इरविन ने इसकी घोषणा की थी। तो चलिए हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद सम्मान से अलंकृत किया? तो इसका उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में। इसका आंसर है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में इन्हें अलंकृत किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर दिल्ली समझौता। इसको दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। आप भी पढ़ते रहिए और सुनते रहिए जिससे आपके रिवीजन हो जाए और आने वाले एग्जाम में इनको सही करके आए। हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर एक दिवसीय एग्जाम में इसे विशेषकर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? इसका सही आंसर है विलियम वेडरबर्न को 2 बार अध्यक्ष बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे-आज़म महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? इस मिशन का अध्यक्ष सर जॉन पैथिक लॉरेंस था। इसका सही आंसर है सर जॉन पैथिक लॉरेंस। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने कहा था, मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था कि विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद का ग्रहण नहीं किया है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी भारत की स्वाधीनता के समय वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? वह है हडसन ने। इसका सही जवाब है हडसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? इसका आंसर है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। 1920 में यह अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसको
प्रश्न का जवाब है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ था तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? वो थी 1947 में। इसका सही जवाब 1947 में। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम, किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? इनके नाम थे जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, और सर विलियम वेडरबर्न बम्बई अधिवेशन के ये अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? ये थे A.O. हुम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। A.O. हुम ने, जो शिमला का सन्यासी नाम से विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे? इसका सही जवाब है फिरोज शाह मेहता, K.T. तेलंग और दादा भाई नौरोजी। ये बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया था? इसका आंसर है महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? इसका उत्तर है अगस्त प्रस्ताव ने स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था, वो था अगस्त प्रस्ताव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है? उसका सही जवाब है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? यह कथन दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। एक भाषण के तौर पर उन्होंने यह कथन जनता के सामने दिया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? और उनका नाम है शंकरन नायर थे। उनका नाम शंकरन नायर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? उनका सही नाम है चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने 1942 के कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न अगला है, कामागाटामारू की घटना किस वर्ष हुई थी? यह घटना 1914 ईस्वी में हुई थी। 1914 ईस्वी में यह घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? वो था कराची अधिवेशन 1943 में। कराची अधिवेशन 1943 में यह नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसे की जांच के लिए हंटर कमीशन की
नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? वो था रॉलेट कानून। रॉलेट कानून के तहत किसी भी आदमी को 2 साल के लिए बंदी बनाया जा सकता है बिना उसकी इजाजत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? उसका नाम था नामधारी सिक्कों ने। नामधारी सिक्कों ने 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। उनका नाम था नामधारी सिक्कों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री की रचना की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, RPSC हो, UPSC हो, UP PSC हो, MP PCS हो, झारखंड PCS हो, कोई भी हो, ये क्वेश्चन हमेशा उनमें पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हिस्ट्री के एंड GK के क्वेश्चनों के लिए आप हमारे इस चैनल को विजिट करते रहें। जो इसमें तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम बताएंगे, और आप पढ़ते रहिए। अपने माता पिता का सपना सच करके दिखाएं। आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।